दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? तो आपको फिर से एक बार गुरुदेव क्लासेज में स्वागत है। आज देखेंगे कुछ फैक्ट के बारे में जो बायोलॉजी से संबंधित हैं। जैसे मछली को जल से बाहर निकालने पर वह क्यों मर जाती है। तो मछली जलीय प्राणी है, यह गिल्स द्वारा श्वसन क्रिया करती है। गिल्स जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। मछली थोड़ी देर के लिए जल से बाहर निकाल देने पर श्वसन क्रिया बंद हो जाती है और वह मर जाती है। यही आपकी मछली है। कह रहा है कि खटाई डालने पर दूध क्यों फट जाता है। ये खटाई हम डाल दिए दूध में और दूध को फाड़ के छेना बनाएंगे। तो दूध में जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक लवण होते हैं। केसीन नामक फास्फोप्रोटीन भी उपस्थित होता है। जब कोई अम्ल या खटाई दूध में मिलाई जाती है तो यह वसा तथा केसीन आपस में मिलकर थाका बना लेते हैं। वसा और जो केसीन है आपस में मिलकर थाका बना लेते हैं तथा पात्र की तली में बैठ जाते हैं। जल, कार्बोहाइड्रेट वो लवण ऊपर तैरते हैं। इस क्रिया को हम दूध का फटना कहते हैं। मतलब जल और कार्बोहाइड्रेट बेवफा है। जल, कार्बोहाइड्रेट, लवण बेवफा है जो ऊपर चला जाता है। ये सोनम गुप्ता हैं। सोनम गुप्ता बेवफा हैं। कौन? तो वसा और केसिन जो मिलकर साथ में अपना जो है लिविंग रिलेशन में आ जाते हैं। नीचे अनहरिया में क्या कर रहा है भाई? ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे पक्षी हवा में क्यों उड़ पाते हैं। पक्षी जो है हवा में क्यों उड़ पाते हैं। तो ये बर्ड फ्लाइट कर रही है, एयर फ्लो हो रहा है, एयर फ्लो और रिड्यूस्ड एयर प्रेशर हो रहा है और कांस्टेंट एयर प्रेशर को बनाए रखा है। पक्षियों में पंख होते हैं जो अग्रपाद के रूपांतरण होते हैं। इनकी हड्डियाँ खोखली तथा फेफड़ों में वायु कोश होते हैं जो शरीर को हल्के बनाते हैं। इस प्रकार शरीर के हल्केपन तथा पंखों की सहायता से पक्षी हवा में सरलता से उड़ पाते हैं। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह का फैक्ट आते हैं जो आपका लॉजिकली पूछ देता है, जो आप एग्जाम में जो मिस कर देते हैं, तो इसको जानना जरूरी है। कह रहा है कि कई महिलाओं में पुरुष की तरह दाढ़ी आने लगती है, इसका क्या कारण है। ये देख रहे हैं कितना सुगर सा गाल है, लेकिन दाढ़ी से कर खराब हो गया गाल। दाढ़ी आके ना, ठीक है। तो कई महिलाओं में पुरुष की तरह दाढ़ी आने का मुख्य कारण पुरुष जनन हार्मोन एस्ट्रोजन की अधिकता। पुरुष जो है जनन हार्मोन एस्ट्रोजन की अधिकता। जैसे पुरुष में एस्ट्रोजन पाया जाता है और एस्ट्रोजन महिलाओं में हो जाएगी। जो हम लोग पुरुष में होता है एस्ट्रोजन और महिलाओं में एस्ट्रोजन हो जाएगी, तो क्या उससे दाढ़ी जो है, इसके कारण जो है अंड जनन की क्रिया बाधित होने लगती है। और जिसमें अंड जनन है वो क्रिया बाधित होने लगती है। इस कारण उनमें पुरुषों के समान लक्षण दिखाई देने लगते हैं एस्ट्रोजन के कारण, अधिकता के कारण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि कैसे भर जाते हैं जख्म। ये जख्म कैसे भर जाते हैं। वाह, कितना क्यूट बेबी। जैसे ही त्वचा पर कोई कट लगता है, कटी हुई रक्त वाहिनी से रक्त बाहर आने लगता है तथा रक्त में मौजूद फेब्रिन नामक प्रोटीन लंबे तंतु बनाने लगती है। फेब्रिन नामक जो है प्रोटीन लंबे जो है तंतु बनाने लगती है जो आपस में मिलकर थाका बना लेते हैं। थाका घाव को ढककर रक्त प्रवाह को बंद कर देता है। रक्त का थाका बनने के साथ साथ श्वेत रक्त कणिका यानी WBC। तो WBC जो हमने पढ़ा था कि WBC जो अगर बढ़ गया तो ल्यूकोसाइट, अगर कम हो गया तो ल्यूकोपेनिया कहते हैं। WBC कितना होना चाहिए? 4000 से 10,000 होना चाहिए पुरुषों में। ये WBC है। और प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो 1,20,000 से लगभग 4.5 लाख तक मतलब होना चाहिए। तो थाका बनने के साथ श्वेत रुधिर कणिकाएँ भी घाव में आ जाती है तथा अंदर प्रवेश करने वाले जीवाणुओं पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देती है। थक्के के नीचे कट के किनारे पर कोई कोशिकाएं शीघ्रता से विभाजित नहीं होने लगती है तथा कट के ऊपर का आवरण कहेगा तो ये बनाने लगती है। 4-5 दिन में यह जो है आवरण मोटा होकर जो है त्वचा की नई परत बना देता है तथा घाव भरने की क्रिया को पूरा होने के बाद एक शुष्क पपड़ी उतर जाती है। तो हमने कौन सा पढ़ा था भाई कि फेब्रिनिन नामक प्रोटीन लंबे के कारण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। त्वचा द्वारा हमें स्पर्श का ज्ञान कैसे होता है। एक लड़का अगर एक लड़की का अगर हाथ छुएंगे तो आकर्षण पैदा होता है। और वही अगर एक पुरुष और एक पुरुष अगला पुरुष से करेंगे तो प से प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो कह रहा है यहाँ तो खैर त्वचा द्वारा हमें स्पर्श का ज्ञान कैसे होता है। तो त्वचा में संवेदी कोशिकाएं होती है जो तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है। विभिन्न प्रकार के उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए विभिन्न प्रकार की संवेदी कोशिकाएं होती है। स्पर्श की संवेदी कोशिकाओं द्वारा ग्रहण की गई सूचना तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क को जैसे पहुंचाती है तथा स्पर्श ज्ञान कराती है। तो इस तरह से हमें त्वचा का ज्ञान होता है। 7वें प्रश्न पर चलते हैं कि चोरों का पता लगाने में अंगुलियों के निशान के साथ साथ पैरों के निशान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन निशानों को सबूत के लिए कैसे सुरक्षित रखा जाता है।
तो जहाँ पर ये देखिए निशान है चोर के, इसको जैसे कहीं चल गया तो हम इसको सुरक्षित कैसे रखेंगे? तो जहाँ पर चोर के पैर के निशान नज़र आता है, उसके चारों ओर कार्डबोर्ड की एक पतली लंबी पट्टी काटकर ज़मीन से धंसाते हैं तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाकर क्रीम जैसा गाढ़ा घोल तैयार करके घोल को गत्ते के घेरे में पलट देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूखने में 8 से 10 घंटे तक गत्ते को हटाकर इसे ज़मीन से अलग कर इसके नीचे और चिपके मिट्टी को अलग कर लेते हैं और इसके ऊपर चिकना पदार्थ जैसे ग्रीस, सरसों का तेल आदि मिलाते हैं। बहुत फैक्ट अच्छा है। 8वें प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है टीके क्यों लगाए जाते हैं? टीके जो है क्यों लगाए जाते हैं? ये टीके विभिन्न प्रकार के रोगों को बचाव के लिए लगाए जाते हैं। इन टीकों को लगाने में शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होने से रोगाणु शरीर पर अपना प्रभाव नहीं डालता है। 9वें प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है अत्यधिक गर्मियों में पौधे क्यों मुरझाने लगते हैं? तो पौधे अपनी जड़ों द्वारा जमीन से जल का अवशोषण करते हैं। पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा यह पानी बाहर निकलता रहता है। अत्यधिक गर्मी में जब भूमि में मूल द्वारा जल अवशोषण से यदि वाष्पोत्सर्जन का अनुपात अधिक हो जाए तो पौधे में जल की मात्रा कम हो जाती है। इस कारण पौधे जो है मुरझा जाते हैं। हमको खेत से काट के हटाना पड़ेगा। 10वें प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि नींबू, संतरा, टमाटर, इमली आदि स्वाद में खट्टे होते हैं। अरे खट्टे हैं तो इमली की कोशिकाओं की जो है रिक्तियों का धूमिल अवस्था में साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल का संग्रह होता है। इनमें स्थित इन रासायनिक पदार्थों के कारण ही नींबू, संतरा और टमाटर और इमली स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इमली की कोशिकाओं का रिक्तीय धूमिल अवस्था में साइट्रिक कहेगा तो इमली कहेगा, नींबू कहेगा तो साइट्रिक हो गया। ओके, क्या कहेगा? नींबू कहेगा तो जो है साइट्रिक अम्ल, और नींबू, संतरा जो है साइट्रिक अम्ल में आते हैं और इमली जो है टार्टरिक अम्ल आते हैं और ऑक्जेलिक अम्ल आते हैं टमाटर। देखते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि समुद्र का पानी स्वाद में खारा क्यों लगता है? ये समुद्र है, ये स्वाद में आखिर पानी इसका खारा क्यों लगता है? तो हम देखेंगे कि समुद्र में नदियों का पानी आता है जिसमें बहुत से लवण मिले होते हैं। गर्मियों के कारण समुद्र का जल वाष्प में बदलता रहता है, परंतु लवण समुद्र में ही रह जाते हैं। इस कारण समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड अधिक मात्रा में घुला रहता है। इसी लवण की उपस्थिति के कारण समुद्र का पानी खारा लगता है। देखिए आज का एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आता है जो फैक्ट हम बता रहे हैं। कहना है कि बालक को जब कान पर जोर से थप्पड़ मारा जाता है तो वह असंतुलित होकर नीचे क्यों गिर जाता है? ये हमारा कान है, ये कोक्लिया है, इसमें मिस होते हैं यानी कि माइकस इंटरस्टेप्स होते हैं, ये कार्टिलेज होते हैं। ये हड्डी नहीं कार्टिलेज है, ठीक है। और ये जो है माइकस है, ठीक है। और यहाँ जो है स्टेप्स है, ये इनकस है, इनकस। तो इस पर अगर जोर से अगर थप्पड़ मारते हैं तो लोग गिर जाते हैं। बालक के जब कान पर जोर से थप्पड़ मारा जाता है तो वह असंतुलित होकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि कान के अंतःकरण, ये कान के जो अंतःकरण है में अर्ध वर्ताकार नलिकाएँ होती है जो शरीर के संतुलन को बनाए रखती है। जब बालक को थप्पड़ मारा जाता है तो अर्धवृत्ताकार नलिकाओं में भरा द्रव हिल जाता है तथा बालक असंतुलित होकर गिर जाता है। मतलब उसमें जो द्रव है वो हिल जाएगा और फिर असंतुलित होकर बालक जो है क्या है, गिर जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ये हमारा जैसे माउंट एवरेस्ट है, ऊंचाई कमी होती है, फिर भी पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्ति बड़े सक्रियता से अपने जीवन की गतिविधियाँ कैसे कर लेते हैं? फिर भी जैसे उत्तराखंड हो गया, मनाली, ये सब जितने जगह हैं लोग उस पर रहते हैं। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है, फिर भी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में निवासी बड़ी सक्रियता से जीवन की गतिविधियाँ कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्र के निवासी अधिक ऊंचाई के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। इनकी बक्ष गुहा का आयतन अधिक होता है, जिससे इनके फेफड़े के वायु कोशों का सतही क्षेत्र अधिक हो जाता है। इनके रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिक होती है तथा ऊतकों के मध्य अपेक्षाकृत अधिक संघन कोशिकाएं जाल होता है। परिश्रम करने से उनके पेशियों में कम कोशिका किण्वन होता है और नाइट्रिक एसिड की मात्रा कम बनती है, अतः इन्हें श्रम से होने वाली थकान को दूर करने के लिए कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्नों पे चलते हैं। कह रहा है दौड़ते समय श्वास तेजी से क्यों चलने लगती है? दौड़ते समय अधिक परिश्रम के कारण ऊर्जा प्राप्ति हेतु अधिक ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसलिए श्वसन क्रिया तेजी से हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि क्या कारण है कि ग्रेफाइट मुलायम होता है जबकि हीरा कठोर होता है? ग्रेफाइट की परतदार संरचना होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर षटकोणीय जो है वलय संरचना बनाती है। ऐसे वलय संरचनाओं आपस में मिलकर एक परत संरचना का निर्माण करती है। प्रत्येक कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है। 2 परतों के मध्य आकर्षण बल दुर्बल होने के कारण
एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल सकती है, इसलिए ग्रेफाइट नर्म होता है। जब हीरे की संरचना में कार्बन परमाणुओं की त्रिविम चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से एक बंध से जुड़ा रहता है। इस त्रिविमीय संरचना के कारण ही हीरा कठोर होते हैं। ये देखते हैं ना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि क्या कारण है कि तना हमेशा ऊपर की ओर तथा जड़ें नीचे की ओर जाती है। देखिए, जड़ें नीचे की ओर जाती है और तना जो है ऊपर की ओर जाती है। क्या कारण है? बीज अंकुरित होने के बाद जड़ें निकलती है तथा ऊपर की ओर तने निकलता है। जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है क्योंकि एक विशेष बल खिंचाव से जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है, जिसे धनात्मक भू अभिवर्तन बल कहते हैं। जिसे धनात्मक भू अभिवर्तन बल के कारण उसी तरह से तना सदैव प्रकाश की ओर बढ़ेगा क्योंकि ऊपर की ओर एक विशेष बल खिंचाव से ऋणात्मक भू अभिवर्तन कहते हैं कारण ऊपर की ओर बढ़ता है। मतलब भू अभिवर्धन अगर ऋणात्मक होगा तो ऊपर की तरह और पॉजिटिव होगा तो वो नीचे की तरह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है कि जानवर अपने बच्चों को पहचान कैसे करते हैं। कुछ जीव जन्म के समय अपने बच्चों को चाट कर उन पर रासायनिक टैग लगा देते हैं। कुछ जीव अभिभावकों की पुकार के प्रत्युत्तर में बच्चों द्वारा की जाने वाली ध्वनि पर निर्भर करते हैं, जबकि कुछ अभिभावक अपने बच्चों को देखकर ही पहचान लेते हैं। सूक्ष्म जीव मिट्टी की उपज कैसे बनाते हैं। जीवाणु मृत शरीर के अनेक भागों को भोजन के रूप में उपयोग कर उन्हें अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। इसी प्रकार पत्तियाँ, गोबर, मूल मूत्र आदि का अपघटन कर उन्हें ह्यूमस में बदल देते हैं। ह्यूमस मिट्टी की उपजाऊ बनाता है। कह रहा है कि घरों में कमरों की छत के निकट रोशनदार क्यों लगाए जाते हैं। घरों में कमरों की छत के निकट रोशनदार लगाए जाते हैं। कमरे में व्यक्ति के श्वसन तथा अन्य कारणों से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और रोशनदार से निकल जाती है। इसका स्थान लेने के लिए खिड़कियों से ताज़ी ठंडी हवा अंदर आ जाती है। इसी कारण घरों में कमरों की छत के निकट रोशनदार लगाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि जब जलती हुई मोमबत्ती को हवा के एक सीमित दायरे में बंद कर दिया जाता है तो यह क्यों बुझ जाती है। जब जलती हुई मोमबत्ती को हवा के सीमित दायरे में बंद कर दिया जाता है तो उसको शुद्ध ताज़ी हवा नहीं मिल पाती है। सीमित दायरे में जितनी ऑक्सीजन होती है तब तक वह जलती रहती है। जैसे ही ऑक्सीजन समाप्त होती है मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। मोमबत्ती जलने के लिए यानी कि हॉट एयर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, इसीलिए जो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सिरका व खाने के सोडे के घोल के पास यदि जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो वह क्यों बुझ जाती है। सिरका व खाने के सोडे का यदि घोल बनाया जाए तो इन दोनों पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो बुलबुले के रूप में बनती हुई दिखाई देती है। जब इस घोल के पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाती है तो यह बुझ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में सहायता होती है। कह रहा है कि तिलचट्टे के पार्श्व भाग में मोम का लेप कर देने से क्यों मर जाते हैं। ये तलछटा है। तिलचट्टे के पार्श्व भाग का मतलब बाहरी भाग, पार्श्व भाग में श्वास रंध्र होते हैं। मोम का लेप करने पर ये श्वास रंध्र बंद हो जाते हैं। श्वास रंध्र बंद हो जाने से श्वसन क्रिया रुक जाती है तथा कीट मर जाते हैं। ये कीट है। कह रहा है कि शरीर के किस भाग में कोई चीज़ छुए हमें उसका तुरंत पता बिना देखे कैसे चल जाता है। हमारे शरीर में त्वचा के ठीक नीचे स्नायुओं का जाल बिछा है, जिनमें से विभिन्न प्रकार के अनुभवों के लिए अलग अलग स्नायु कार्य करते हैं। यही स्नायु अनुभव मस्तिष्क को भेजते हैं और हमें उसका एहसास तुरंत हो जाता है। कह रहा है कि एक जगह गोल घूमने के बाद रुक जाने पर भी चक्कर क्यों आ जाते हैं। जैसे एक ही जगह गोल गोल घूमते रहा, अगर बाद रुक जीवो तो चक्कर आवे लगे। हमारे शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए अंतःकरण के भीतरी हिस्से में 3 अर्ध वृत्ताकार नलिकाएं होती है, जिनकी दीवारों पर सूक्ष्म रोम होते हैं। इन नलिकाओं में द्रव भरा होता है। सामान्य अवस्था में यह द्रव स्थिर रहता है, किंतु गोल गोल घूमने पर यह द्रव भी गति करने लगता है तथा सूक्ष्म रोमों द्वारा यह अवशेष तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुँच जाता है, जिसे रुकने के बाद भी कुछ समय तक गतिशील रहता है। इसलिए ऐसा लगता है जैसे चक्कर आ रहा हो। कुत्ते अपराधियों को कैसे पहचान लेते हैं। ये अपराधी है, देख रहे हैं, कुत्ता इसको पहचान लिया। तो सभी कुत्तों में गंध व श्रवण की अत्यंत विकसित क्षमता होती है। इसी सूंघने की क्षमता का प्रयोग कुत्ते दुश्मन व दोस्त की पहचान के लिए करते हैं। प्रत्येक मनुष्य में आहार एवं उपापचय में कुछ अंतर के कारण एक विशिष्ट गंध होती है। कुत्ते इन व्यक्तिगत गंध संकेतों को पढ़ लेते हैं एवं विभिन्न व्यक्तियों की पहचान कर लेते हैं एवं काफ़ी दूर तक गंध का पीछा कर सकते हैं। कांड हाउंड, जर्मन शेफर्ड और बीगल जैसी नस्लें अपराधी का पीछा करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। जर्मन शेफर्ड तो एकदम खतरनाक भाई, कंड हाउंड और बीगल पूरा खतरनाक है ये सब।
हम क्यों भूल जाते हैं यार, काहे भूला तड़ी रे मुंह में लगावती है बहुत सुंदर लगती है ना। ठीक बा। भूलने के लिए एक विशेष एंजाइम जिम्मेदार है जो मस्तिष्क के कार्टेक्स के अगले हिस्से में पाया जाता है। पीकेसी नामक एंजाइम तनाव के वक्त स्मरण शक्ति को बाधित कर देता है। परीक्षा के साथ मंच पर भाषण देने जाते समय यह अधिक मात्रा में स्रावित होता है। कौन सा एंजाइम? तो पीकेसी नामक यह एंजाइम जो है तनाव के वक्त पीके पीके लिखा जाएगा पीकेसी नामक जो एंजाइम है तनाव के वक्त जो है स्मरण शक्ति को बाधित कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न, चिंता उम्र क्यों घटाती है? चिंता या तनाव से शरीर की ऊर्जा कम होती है। इसके अलावा व्यक्ति की प्रतिरोधक कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के रसायन के प्रभाव से जल्द विघटित होने लगती है, जिससे वे उम्र से जुड़ी बीमारियों का प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। अंततः चिंता उम्र घटा देती है। इनका उम्र देखिए घट गया है। ये पहले 18 साल के थे, अब देखने में लग रहे हैं 78 साल के हैं। कह रहा है कि जीव की कतरन यानी कि क्लोनिंग से नया जीव कैसे उत्पन्न होते हैं? डॉक्टर बिलमट ने वयस्क गर्भवती भेड़ के थनों से कुछ कोशिकाएं पृथक कर प्रयोगशाला में पेट्री डिश में पोषक तत्वों के सहारे विकसित करना प्रारंभ किया। एक मादा भेड़ से अनिषिचित अंडाणु निकलकर केंद्र पृथक कर उसमें पेट्री डिश में विकसित हो रही कोशिका का केंद्रक सलियत किया गया। सलियत कोशिका में जैव रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो गई तथा पेट्री डिश में भ्रूण का निर्माण हो गया। इस तरह इस भ्रूण की तीसरी भेड़ के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया गया। गर्भ विधि पूर्ण होने पर इस भेड़ से जन्मा बच्चा उस भेड़ का हूबहू था जिस भेड़ के थनों की कोशिकाओं को पेट्री डिश में विकसित किया गया था। इस विधि से जन्मा भेड़ को डोली नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? डोली नाम दिया गया। ये बिलमुट साहिब का जो है क्या है 2023 में मृत्यु हो गया इनका। कह रहा है कि छुई मुई मिमोसा पुड़िका का पौधा छूने पर क्यों मुरझा जाता है? ये छुई मुई है। छुई मुई की पत्तियों कई कोशिकाओं की बनी होती है तथा इनमें द्रव पदार्थ भरा रहता है। इस द्रव के दाब से कोशिका की भित्ति दृढ़ रहती है तथा पर्णवृंत की खड़ा रहने में सहायक होती है। जब इन कोशिकाओं को द्रव का दाब कम ही हो जाता है तो पर्णवृत्तांत तथा पत्तियों की कोशिकाओं में दृढ़ नहीं रह पाता। जैसे ही कोई व्यक्ति इसकी पत्तियों को छूता है एक संवेदी संदेश पर्णकों तथा पत्तियों के आधार तक पहुँचता है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियों के निचले भाग की कोशिकाओं में द्रव का दाब गिर जाता है, जबकि ऊपरी भाग की कोशिकाओं के दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः पत्तियां जो है मुरझा जाती है। नाखून एवं बाल काटने पर दर्द नहीं होता है। शरीर के किसी भी अंग में या भाग में दर्द की अनुभूति तब होती है जब उसमें स्नायु एवं रक्त संचार होता रहे। नाखून में बाल शरीर के ऐसे अंग है जिनमें न ही स्नायु होते हैं और न ही इनमें रक्त संचार होता है। अतः जब इनको काटा जाता है तो हमें दर्द अनुभूति नहीं होती है। कह रहा है कि खानों में दूषित गैस की सूचना देने वाले यंत्र द्रव्य की किस गुण पर आधारित है? तो खानों में दूषित गैस की सूचना देने वाले यंत्र द्रव्य के विसरण के गुण पर आधारित है। गैसों में कणों की एक दूसरे में समांग होने की इस प्रवृत्ति को विसरण कहते हैं तथा इस विसरण के गुण के कारण ही खानों में फैलने वाली गैस का पता लगाया जाता है। कह रहा है कि पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार पृथ्वी की खुदाई के फलस्वरूप प्राप्त प्राचीन कंकाल हड्डियों के अवशेषों की आयु कैसे ज्ञात कर लेते हैं? इस तरह की हड्डी मिली थी प्राचीन इतिहास से तो कैसे पता लगाया गया कि कितना साल पुराना है? पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार पृथ्वी की खुदाई के फलस्वरूप प्राप्त प्राचीन कंकालों के अवशेषों की आयु कार्बन काल निर्धारण या कार्बन डेटिंग द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। कार्बन काल निर्धारण में प्राणी व वनस्पति में कार्बन का जीवित अवस्था में जितना विघटन होता है उतना ही वायुमंडल से ग्रहण भी करता है। अर्थात प्राणियों तथा वनस्पतियों में जीवित अवस्था में कार्बन 14 का अनुपात स्थिर रहता है, परंतु जब प्राणी मर जाती है तब उसमें विद्यमान रेडियो कार्बन 14 का विघटन तो निरंतर होता रहता है, परंतु वायुमंडल से ग्रहण नहीं करता है। इस तरह कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर आयु निर्धारण किया जाता है। कह रहा है कि ग्वार पाटे के पौधों को घर में बने जलकुंड में लगा देने पर वह गलकर नष्ट हो जाता है। तो ग्वार पाठे के पौधे को घर में जलकुंड में रोपित कर दिया जाए तो वह गलकर नष्ट हो जाता है, क्योंकि ग्वार पाठा शुष्क आवास का पौधा है, उसमें जलीय आवास के अनुसार अनुकूलन नहीं होते हैं, अतः वह गलकर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर क्यों अकड़ जाता है? मनुष्य का शरीर अनेक मांसपेशियों का बना होता है। ये मांसपेशियाँ अनेक लंबे लंबे पेशी तंतुओं से बनी होती है। जीवित स्थिति में ये मांसपेशियाँ लचीले होती है, किंतु मृत्यु के पश्चात कठोर हो जाती है, क्योंकि मृत्यु के बाद ये आपस में क्रॉस ब्रिज के द्वारा आपस में जुड़ना प्रारंभ कर देती हैं। मृत्यु के बाद आपस में क्रॉस ब्रिज के द्वारा आपस में जुड़ना प्रारंभ कर देती है, जिससे तंतुओं का लचीलापन कम हो जाता है
तथा मांसपेशियाँ अकड़ने लगती है। साथ ही पेशियों में कैल्शियम की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे भी मांसपेशियाँ कड़ी हो जाती है। कह रहा है कि सर्दियों के दिनों में हमारे मुंह से भाप क्यों निकलते हैं? जिया, मुंह में धके पिया। सर्दियों के दिनों में बच्चे अक्सर मुंह से भाप निकालने का खेल खेलते हैं। सर्दियों में हमारे वातावरण का तापमान शरीर की तुलना में बहुत कम होता है। जब बाहरी वातावरण का तापमान औसतन बिंदु से भी कम होता है, अर्थात नमी अधिक मात्रा में होती है, तब हम मुंह से या नाक से हवा बाहर निकालते हैं तो शरीर से निकलने वाली हवा का तापमान अधिक होता है तथा बाहरी वातावरण का तापमान कम होने से यह संघनित होने लगती है तथा भाप के रूप में दिखाई देती है। गर्मियों के दिनों में नाक से अक्सर खून क्यों बहते हैं? कितना सुंदर बियर है, लेकिन नाक से खून के कतिये मर दे काहे के कतड़ी रहे। नाक के अंदर की सतह पर दोनों नाक छिद्रों के बीच की दीवार एक पतली और नम श्लेष्मा म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से ढकी रहती है। इस सतह से में रक्त ले जाने के लिए कई पतली रक्त शिराएँ होती हैं। गर्मी के दिनों में वातावरण जब बहुत शुष्क होता है तो इस झिल्ली के सूखने के कारण जोर से छींकने या हल्के झटके लगने पर शिराएँ टूट जाती है और नाक से खून बहने लगता है। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फैक्ट लेके एकदम इसी तरह से फैक्ट लेकर आएंगे। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पर आ रहा है जिस पे हम लोग काम करेंगे। अगर पसंद आए तो इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।